बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। लर्न डॉट के प्लेटफॉर्म से मदनी एजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हमारे पिछले लेक्चर्स जैसे आप तक पहुँचे, आपकी तरफ से हौसला अफजाई हुई और हमें अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह और शेयर को थोड़ा सा हमारे साथ आगे बढ़ाएं। आज हमारा टॉपिक है प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया पे हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें प्रोपेगेंडा एक अहम टॉपिक है। नाज़रीन इकराम, प्रोपेगेंडा की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। तारीख़ हमें बताती है कि चाणक्य के ज़माने में, जो 2000 साल पहले बरसगीर पाक व हिंद में एक मारूफ दानिश्वर के तौर पे जाने जाते थे, और हिंदू मत में या कदीम जो इंडिया है उसमें चाणक्य को एक बड़ी शख्सियत माना जाता था। उस ज़माने में भी प्रोपेगेंडा किया जाता था और उसके तारीख़ी जो शवाहिद हैं वो दस्तयाब हैं। जब मीडिया का बाकायदा आगाज़ हुआ, ख़ासतौर पे जब प्रिंट मीडिया शुरू हुआ, तो उसके बाद प्रोपेगेंडा को एक बाकायदा सनत का दर्जा हासिल हो गया। 17वीं सदी 18वीं सदी में प्रोपेगेंडा प्रिंट मीडिया के ज़रिए किया जाता था। इसके अलावा जो ताकतें होती थी मुख्तलिफ, जो कई ममालिक में रूल कर रही होती थी, ख़ासतौर पे इस्तेमारी ताकतें, जिसमें हमारे ब्रिटिश जो रूलर्स थे, फ्रेंच थे, इटालियंस बाद में सामने आए, पुर्तगीज़ थे। इन लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने अपने जो मफादात थे उनके लिए प्रोपेगेंडा किया, और जो महकूम अक़वाम थी उन्हें इस बात पे कायल किया कि ये कौमें सुपीरियर हैं, इनके काम जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जिद्दत है, वक्त के हालात के मुताबिक हैं। इसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो इस दौरान रेडियो और टेलीविज़न जो है उनकी इजाज़त हो गई थी फिल्म के ज़रिए, और रेडियो जो है वो एक बड़ा ज़रिया समझा जाता रहा। सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा रेडियो के ज़रिए प्रोपेगेंडा हुआ। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स और न्यूज़ की जो एजेंसियां हैं, हमारे यहाँ जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है BBC, उसके ज़रिए अवाम मालूमात लेते थे और इस तरह का प्रोपेगेंडा भी सामने आता था। जो इराक़ पे अमेरिका ने हमला किया, उस दौरान CNN के ज़रिए जिस तरह की मालूमात नशर की जाती थी कि बाकायदा कंप्यूटराइज्ड जो उनके मिसाइल थे या B-52 जो उनके हवाई जहाज़ थे, उनके ज़रिए जो बमबारी की जाती थी तो बाकायदा टारगेट्स को दिखाया जाता था। और अब सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में एक जो इनकलाब आया है सोशल मीडिया की सूरत में, और बहुत ज़्यादा मालूमात आम आदमी की रसाई तक भी पहुंच चुकी हैं। तो जहां तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है, तो ममालिक और जहां जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, इदारे, दिफाई इदारे या दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने वाले इदारे, तो उन्होंने अपने आप को मज़ीद से मज़ीद जदीद तर बना लिया है, और अब घरों तक, अज़हान तक रसाई हो रही है। बुनियादी तौर पे प्रोपेगेंडा होती क्या चीज़ है? ये नाज़रीन यकतरफ़ा किस्म की मालूमात हो सकती है। मीडिया में भी इसका अमल दखल हो जाता है। हमारे यहाँ मीडिया में उस बात को प्रोपेगेंडा से ताबीर किया जाता है कि जिसमें सेकंड ओपिनियन ना हो, दूसरी साइड का वर्शन शामिल ना हो। इसमें होता क्या है कि तनाज़ात,
जो बातें तफरीक डालती हैं उनकी तशहीर की जाती है और किसी एक फरीक को इसमें मरकज़ बनाया जाता है प्रोपेगेंडे का या तशहीर का। तो इस तरह आवाम को ये सुनने पर, पढ़ने, मानने पर मजबूर किया जाता है कि कोई एक फरीक सुपीरियर है। इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। हमने ये जाना कि वर्ल्ड वार्स में किस तरह रेडियो का इस्तेमाल करके आलमी ताकतों ने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया और दीगर अक़वाम पर अपनी सुपरमेसी कायम की। नाज़रीन इकराम, प्रोपेगेंडा एक गैर मुसल्लह जंग है जिसमें कोई फ़ौजें असलहा लेकर दूसरी अक़वाम के मुल्कों में नहीं जाती, बल्कि महज उनकी सोच, उनकी तहकीक या उनके आइडियाज़ वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। जब डिश जो इजाद हुई थी टेलीविज़न में, तो उस वक्त अमेरिका ने एक नए वर्ल्ड आर्डर का आगाज़ किया था और उसका ऐलान भी किया था। इसके साथ साथ अब जिस तरह इंटरनेट घरों के अंदर तक रसाई हासिल कर चुका है, तालीमी इदारों और दफातर में जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल एक मामूल की बात है, तो प्रोपेगेंडा भी अब एक एक शख्स तक, एक एक फ़र्द तक पहुंच चुका है और लोगों के जहनों में अब हम सवालात और नई नई बातें जो उनके अकायद से मुताल्लिक भी हो सकती हैं, जो उनकी मालूमात से मुताल्लिक भी हो सकती है, तालीम और तहकीक के हवाले से, या जो चीज़ें नई नई ईजादात सामने आ रही हैं उनके हवाले से बहुत सी मालूमात आवाम तक बिला रोक टोक पहुंचना शुरू हो गई है। तो ये प्रोपेगेंडे का एक जो ज़रिया है कि गैर मुसल्लह तौर पर भी लोगों ने दूसरी अक़वाम तक, दूसरे अफराद तक, दूसरे सोच अकीदा रखने वालों तक रसाई हासिल कर ली हुई है। अब इसमें होता क्या है कि प्रोपेगेंडा जो लोग करते हैं वो सोसाइटीज़ के अंदर तफर्रकात को, जो बातें तफरीक डालने वाली होती हैं, जो दुश्मनियाँ पैदा करती हैं, उनको हवा दी जाती है। इसके साथ साथ अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, मसनूआत, जो नई नई ईजादात होती हैं या पुरानी भी होती हैं, उनकी तशहीर की जाती है, दूसरों के अंदर नकाइस और अपनी प्रोडक्ट की खूबियाँ बताई जाती हैं। ये प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है जिसके ज़रिए राय आमा को हमवार किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो फ़ायदा मंद है, आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, चाहे हकीकत में वो फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आवाम को ये बावर कराया जाता है, नाज़रीन को ये बताया जाता है कि आप इसकी तरफ माइल हों। इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स की साइड पे भी बहुत से लोग जो हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हुकूमती कामों की तशहीर करती हैं। आवाम को बताया जाता है कि आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए ये कारनामा सर अंजाम दिया है, आपके लिए ये मंसूबे जो हैं डेवलपमेंट के वो मुतारफ़ करवा दिए हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं कि आवाम को बावर कराया जाता है कि आप हमारी बातों को मानें। इसके साथ साथ जो ज़्यादा एडवांस सोसाइटीज़ हैं, हमारे यहाँ बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो फ़ॉरेन के जो टीवीज़ हैं उनके प्रोग्रामों की तशहीर करते हैं, उनको अपनी ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके आवाम तक मुंतकिल किया जाता है। उसमें मशवरे भी शामिल होते हैं, उसमें उनको राय भी दी जाती है, उनके अकायद में भी मुदाखलत की जाती है। इसके साथ साथ
یہ پازیٹیو سائڈ پہ بھی اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور سوسائٹیز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پسماندہ ہیں، ان کو جو سوسائٹیز ایڈوانس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ مثبت سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو دانشور حضرات جو محققین ہیں ان کے تبصرے بھی عوام تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کا ایک مثبت استعمال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلسٹی جو انڈسٹری کو پروموٹ کرتی ہے، مختلف پروڈکٹس سوسائٹی تک جو پہنچائی جاتی ہے ان کے لیے بھی ایک پبلسٹی کا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کسی چیز کی افادیت سے آگاہ ہو سکے، اس سے مستفید ہو سکے، اسے پرچیز کر سکے۔ تو یہ پروپیگنڈے کے کچھ حوالے سے ہمارے پاس معلومات تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔